टेल मी व्हाट इज, आपने ये वर्ड यूज किया था हुडू, वुडू एंड वन मोर थिंग, शैमनिज्म। शैमनिज्म. व्हाट आर दीस थ्री थिंग्स? सो हुडू तो मैंने बताया, नेटिव अमेरिकन प्रैक्टिसेस ऑफ वर्किंग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग रूट्स, एंड देयर आर सर्टेन रेसिपीज एंड फॉर्मूलाज आल्सो इन्वॉल्व्ड Okay, इन दैट। that is also connected to witchcraft in a way, इन अ वे डेफिनेटली। because that's also again with herbs and roots. आज के दिन में इट्स बोथ वन एंड द सेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Hoodoo हो, बस witchcraft हो, same है. विचक्राफ्ट हैज अ हिस्ट्री, विका, पेगनिज्म। इन हुडू इट्स रीसेंट, 200-300 साल पुराना, जब तक स्लेवरी वगैरह थी। Hmm. अब तो खैर इट्स अबॉलिश, बट द प्रैक्टिसेस आर स्टिल देयर। नाउ वी कम टू वुडू। I want to know about that because voodoo में सबसे पहला सवाल है कि सबसे कॉमन चीज है पिन्स डालो. तो ये है गुड़िया, हाँ. इसमें मैंने डाली सुई, इसमें डाला सिंदूर, एक नींबू लेके डाल दिया, और वो हो गया वुडू। दैट्स नॉट वुडू, वुडू इज अ रिलीजन। हम जैसे पितरों की पूजा करते हैं इन अफ्रीका, दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स, एंड फॉर देम जैसे हमारे सप्तऋषि थे, दे हैड 7 अफ्रीकन पावर्स, ओगुन, ओशुन, पापा पापा लेग्बा, पापा बरोन समेदी। आई ऑल्सो हैव अ वे ऑफ देम कि इनका This is a voodoo way? right. So this I got when I was initiated into it. It's called head washing when it's done. It's called Head wash. head wash. Head wash करना मतलब basically you are मतलब initiated. you also practice voodooism I used to at some point, but and now you're not. there's no need to be very Okay, honest. fair enough. तो उसमें firstly it's a nature worship, nature worshiping कह रहा हूँ, it's a religion, पहली चीज। दूसरा, apart from religion, उसमें गुड़िया का तो कोई काम ही नहीं है। इतने साल मेरे को हो गए, नेवर सीन अ पॉपेट बीइंग यूज्ड इन एनी ऑफ द वुडू प्रैक्टिसेस। देयर इज अ वे लाइक दिस डिजाइन व्हिच इज मेड जस्ट लाइक आवर ज्योमेट्रिकल यंत्रास और सेक्रेड डायग्राम्स और अ मंडला। इट इज ड्रॉन विद कॉर्नफ्लावर टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है। उसके साथ साथ रम इज ऑफर्ड, सिगार इज ऑफर्ड, there are certain prayers that are recited, and then the loa comes and mount, जो मैंने पहले वर्ड यूज किया, सवार ही करते हैं। और जो प्रैक्टिशनर है, जो मैम्बो है, उसकी बॉडी में पार्शियल पोजेशन होगा, यानी 50% ऑफ द बॉडी विल बी टेकन ओवर बाय द लोआ। ठीक है। Loa is the लोआ इज द आउट ऑफ द दो 7 अफ्रीकन पावर्स whoever has been invited, बट उसमें सबसे पहला द्वार होता है पापा लेग्बा। He is the road opener. He is allowed to call some other loa कि आप आ जाओ, आपको बुलाया गया है for this particular purpose. Like मेरे पे किसी ने कोर्ट केस कर दिया, मेरे को जीतना है, so I will specifically call upon first Papa Legba, and then he will open the gates for me, and I will pray to him, Papa Legba, open the gates for me for Ogun to come. Ogun is the warrior god. तो उनके लिए उन्होंने इंसान में अपना भगवान ढूंढा कि पहले 7 मनुष्य जिन्होंने धरती पे जन्म दिया, वो हमारे 7 पितर थे, भगवान के अवतार, उनके दूत थे। वील वर्शिप देम, वील कॉल देम, वील मेक आवर ऑफरिंग्स, इन रिटर्न दे विल प्रोटेक्ट अस, दे विल नरिश अस, एंड apart from like physical needs, material needs, emotional needs, people do have some level of spiritual needs also, कि कुछ तो है हमारी समझ से, सोच से परे। उधर voodoo came into play because this practice was meant to remove sufferings from a person's life, never to bring any sort of harm. I've never seen that happen. बदनामी, यही कारण, सीढ़ी पे आप गिरे, आपने गुहार लगाई कि आपको तकलीफ हो रही है, लोग आए मदद करने, और जहां पे वो तकलीफ नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, कोई नहीं आया। सेम प्रिंसिपल एंड सेम थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई। जहां पे बदनामी की बात आ गई, ये वुडू गलत चीज है, वुडू काला जादू है, वुडू अभिचार है, वुडू में गुड़िया का इस्तेमाल होता है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप गुड़िया के पैर में सुई डालोगे और सामने वाले के पैर में, अरे पागल हो क्या, होते हुए देखा है कभी? ये डामरी विद्या है बंगाल की। what is that? So that's like a tantric practice only, jahan pe you entrap the prana of a person through certain practices, put it in a doll, and then you can manipulate them to a certain extent. It's not like सुई घुसाई और सामने वाला ये करने बैठ गया, नहीं। वो लोगों को फिक्शन बहुत पसंद आता है, उनको कहानियां बुननी है अपने दिमाग में, और उसी जाल में वो फिर डूबे चले जाते हैं। That's what's there with voodoo. So it's basically a religion to kind of honor And heal and cure and help, never to harm. जो स्पिरिट्स की बातें हमने की, उनके साथ वर्क करने का क्या स्ट्रक्चर होता है या पैटर्न होता है? स्ट्रक्चर तरीकों पे बदल जाता है। देयर आर लाइक 5-6 ways of working with a spirit. There's summon, which is the most powerful and most riskiest way, because you are commanding them, you are forcefully calling them, It's called summoning them. summoning them.
कोर्ट से समन आया, जाना ही पड़ेगा टेक्स्ट। करेक्ट। बट समन करने के लिए आई हैव टू बी स्ट्रॉन्गर देन द एंटिटी और द डीटी और द डीमन और व्हाटएवर आई एम कॉलिंग। देन होता है स्टर। स्टर मतलब बेसिकली हिला दिया कि प्लीज थोड़ा देख लो, नाम जाप की तरह कि रिमेम्बरिंग समवन स्टर। कॉल, कॉल इज लाइक मेकिंग योर ओन प्रेयर, ऑफरिंग इट टू देम। अब ऐसा जरूरी नहीं ना कि हर कोई मंदिर जाके मंत्रोच्चारण और बिल्कुल विधि विधान से पूजा कर पा रहा है, तो क्या करेगा, हाय भोलेनाथ बड़ा परेशान हूँ, मेरी पीड़ा हर लो, राइट। देन इन इवोक आ गया। इवोकेशन इज लाइक हार्नेसिंग दैट एनर्जी इनसाइड ऑफ योरसेल्फ, इंस्टेड ऑफ लाइक कोई भी पर्टिकुलर स्पिरिट या रिचुअल वर्क, इनके साथ वर्क करने का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि आई एम जस्ट सेटिंग एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग। आई क्रिएट अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी विच इज कॉल्ड सर्कल कास्टिंग, जिसमें हर डायरेक्शन के ईस्ट एयर, वेस्ट वाटर, नॉर्थ अर्थ एंड साउथ बिकम्स फायर, सेंटर में आकाश तत्व, मैं खुद। देन उनके वॉच टावर्स बुलाए जाते हैं, देन उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इन वॉच टावर्स क्या होता है? वॉच टावर्स क्या होता वॉच टावर्स आर एलिमेंटल प्रोटेक्शन फोर्सेस फ्रॉम ऑल ऑफ द कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। देन इन दी सेंटर आई एम स्टैंडिंग देयर एज आकाश तत्व। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कभी भी कर लिया, हर डीमन, हर एंटिटी, हर एक का एक कॉरेस्पॉन्डिंग आर होता है, प्लानिटरी आर्स, होरा वगैरह देखना पड़ता है, तो उसमें भी ज्योतिष का ज्ञान होना भी जरूरी है थोड़ा बहुत। देन यू विल, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल होगा जिसपे आप उनका सील विच इज देयर सिग्नेचर, हमारा आइडेंटिफिकेशन इज थ्रू आवर सिग्नेचर और थंब प्रिंट, राइट, उनका वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है। यू विल कार्व इट ऑन दैट पर्टिकुलर मेटल जो उनका है, उनकी ऑफरिंग्स आप रखोगे, उनका एन बोलोगे, उनकी प्रेयर्स बोलोगे, दैट्स समनिंग। और दैट कैन बी इन्वोकेशन ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ थिंग्स परफॉर्म। इन्वोकेशन इज लाइक रिचुअलिस्टिकली प्लीडिंग टू देम कि भाई मेरी मदद कर दो, करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से आगे आपकी मर्जी। समनिंग में तो ये फोर्सिंग देम टू डू योर वर्क, right? Then summon, stir, all, evoke, invoke. I think we have covered all five. Then, apart from that, there are people who are blessed with certain natural abilities who are able to do channeling also, pass on messages of certain spirits or certain entities जो आपसे शायद कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मीडियमशिप होती है जिसमें आप उनको अपने पितरों को बुलाने के बजाय आप उनके रेन से कनेक्ट करके उनके मैसेजेस आप पास ऑन करते हो। सो उसमें मतलब people might believe in it, might not believe in it, but let's say I am performing a mediumship for a particular client जिसका कोई करीबी पास अवे हो चुका है। अब मैं उसको बता दूं कि हाँ वो, सो ही इज टेलिंग कि उसके कैमरे का ध्यान रखना और आम के अचार की बड़ी याद आती है, एंड यू विल से कि यार ये तो अपने कैमरे से ही सबसे ज्यादा अटैच था, आम के अचार के बिना तो उसके गले से खाना नहीं उतरता था। यू विल रिलेट टू इट, यू विल बिलीव इन इट। है? So these are the ways through which you can connect to a spirit, work with it. But what's the point? क्यों करो जब जरूरी हो, जब ऐसी कोई नौबत बने? Because these kind of things you don't have to go there. They will come to you if the time or the need calls for it. तो व्हेन यू से स्पिरिट, इट इज, ये सिर्फ आपके जो पूर्वज जो गुजर चुके हैं वो सिर्फ वो नहीं होते ना, नहीं है। गॉड हो सकते हैं, डेमी गॉड्स हो सकते हैं, डीमंस हो सकते हैं। कोई भी जीव जंतु जिसकी अपनी चेतना है और फ्री विल है, उसके अंदर होती है सोल। जहां पे वो फ्री विल और कॉन्शियसनेस का तत्व चला गया, क्षीण हो गया, वहां पे वो बन जाती है स्पिरिट। इसलिए एनिमल सोल नहीं बोलते, एनिमल स्पिरिट्स बोलते हैं। स्पिरिट ने पोजेस किया बोलते हैं, सोल ने पोजेस किया कभी नहीं बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस। सो एनीवन अपार्ट फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग विल हैव अ स्पिरिट। इसी पे लाइक एक चीज और हमने चर्चा करी थी, अब वुडू के साथ आपने एक और चीज पूछी थी, शमनिज्म। सो दैट्स अ नेटिव अमेरिकन प्रैक्टिस जहाँ पे शमन्स को विच डॉक्टर बोला गया है, जहाँ पे विचेस, कुडू रूट वर्कर्स, वो किसी समस्या में पड़ गए, सो दे विल गो टू अ शमन बिकॉज दे हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ देयर होल रेल्म, स्पिरिट रेल्म। बिकॉज वो अपने रेल में, पृथ्वी के रेल पे ज्यादा रहते ही नहीं है, दे आर इन अ होल डिफरेंट एग्जिस्टेंस। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, पेरू के जंगलों में, मेक्सिको साइड आप जाओगे आपको शमन्स ही मोस्टली मिलेंगे, वेयर मेनी ऑफ द people go for cure of things which doctors have been unable to cure, like cancer वगैरह के लिए people go, there are ceremonies performed, राफे, सनंगा, काम्बो, ayahuasca, बुफो, वाचुमा,
दीज आर सर्टेन शमनिक मेडिसिन्स जो आप एक उस पर्टिकुलर किसी भी ट्राइब के आप शमन के पास चले गए, वो फिर अपने स्पेसिफिक तरीके से आपके लिए जो भी रिचुअल्स हैं परफॉर्म करेगा। और इसमें शमनिक जर्निंग होती है, सोल फ्रेगमेंटेशन होता है, लाइक व्हाट इज सोल फ्रैगमेंटेशन? सोल को तोड़ना? नहीं, तो हाँ, तोड़ी हुई सोल को जोड़ना। सो सोल रिट्रीवल होता है व्हेन द सोल इज फ्रेगमेंटेड। सो इट्स लाइक मेरा कुछ ट्रॉमा है, आज से 10 साल पहले मेरी टांग टूटी और मेरे को याद आया कि यार उस टाइम का मेरे अंदर अभी तक डर समाया हुआ है। सिंस देन आई हैव बीन स्केर्ड ऑफ ड्राइविंग। ठीक है, तो वो अंश मेरा वहीं रह गया। व्हेनेवर आई विल ड्राइव माय कॉन्शियसनेस विल गो देयर। व्हाट अ शमन विल डू इज मेरी चेतना का, मेरी स्पिरिट का जो अंश वहां पे रह गया है उसको पुल करके वापस मेरे पास ले आएगा, सो दैट आई कैन बी कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड अगेन एंड बी रिलीव फ्रॉम दैट फियर। Like in yogic psychology, in Ayurveda, even in EFT, emotional freedom technique, like different theories are there. They all believe like cancer is like symptom or disease caused by suppressed emotions. Most of them, most of the people who are suffering from it, you will see like they will have a lot of suppressed emotions within them, जो एक तरीके से बाद में नासूर बन के, नासूर के को आप रिलेट भी कर पाओगे ट्यूमर से, जिस तरीके से सेलुलर जनरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। सो वो सारी चीजें एक तरीके से इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो डिजीज के रूप में कन्वर्ट होती हैं। और वैसे भी इंसान परेशान है तो एंजाइटी होगी, ग्रीफ होगा, सैड होगा, सॉरो होगा, वो कुछ ना कुछ सिम्टम तो लाएगी ना। एक परेशान इंसान की आंखों में दिख जाएगा ये ठीक नहीं है, और वो एक बीमारी में कन्वर्ट होगा। शमन का काम है उसको, उस जड़ को पकड़ के वहां से निकालना, एंड द बॉडी विल हील इटसेल्फ, बिकॉज बॉडी का वो नेचर है। ओके। तो शमन्स बेसिकली, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, हम लोग स्पिरिट्स को सिर्फ भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी एक श्रेणी में ढूंढते हैं। फॉर अ शमन एवरीथिंग इज अ स्पिरिट। दिस माइक, दिस कप, हर चीज, दिस टेबल, उनके लिए हर चीज एक स्पिरिट है जो एग्जिस्ट कर रही है इस रेल में, एंड इट इज होल्डिंग अ सेल्युलर मेमोरी विच मे नॉट बी एक्सेसिबल टू अस बट टू देम इट इज। इसलिए दे ऑल्सो परफॉर्म अ प्रैक्टिस कॉल्ड साइकोमेट्री, कि आप, मैंने ये ग्लास पकड़ा, अब मैंने छोड़ दिया, शमन के पास लेके जाओगे, ही विल होल्ड इट, सेंस द रेसिडुअल एनर्जी, एंड जितना उसमें सक्षमता होगी ही विल बी एबल टू टेल अबाउट मी ऑल्सो।